नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली आईएएस में। आज हम लोग अपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले केस पे बात करेंगे। देखिए, जो आज हम लोग केस डिस्कस करेंगे वो जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। बट केस का डिस्कशन करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि जजेस की अपॉइंटमेंट होती कैसे है। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट को पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्टेशन करना होता है और हाई कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्टेशन करना होता है। तब जाके प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, बट उससे पहले उनको कंसल्टेशन करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ और हाई कोर्ट के जजेस के साथ। अब बात आती है कि अदर जजेस को अपॉइंट करना हो तो कौन करेगा। अदर जजेस को अपॉइंट करने से पहले प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करना होगा और जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो अदर जजेस होंगे उनके साथ कंसल्टेशन करना होगा। अब देखिए, जो हम लोग केस का डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें जो कंट्रोवर्सी उठी है मेन इस कंसल्टेशन के वर्ड से उठी है। जो तीन केसेस मैं आपको बताने वाला हूं उन तीनों केस में कंसल्टेशन को लेके ही इंटरप्रिटेशन किया गया है। इसी को लेके काफी कॉम्प्लिकेशन हुए हैं जिसके कारण इतने सारे जजमेंट आए। ठीक है, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, कंसल्टेशन को हम एक तरह से एडवाइस मान सकते हैं। ठीक है, दूसरा वर्ड हम लोग अभी यूज करेंगे जजमेंट में, वो होता है कॉन्करेंस। कॉन्करेंस को आप समझ सकते हैं एक तरीके से बाइंडिंग होती है। वो अगर जजेस अपना रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को और अगर वो कॉन्करेंस होता है तो प्रेसिडेंट को उनकी रिकमेंडेशन को माननी पड़ेगी, उसको प्रोसीड करना पड़ेगा, वो बाइंडिंग होगा। बट अगर वो कंसल्टेशन वहां पे है तो वो एक एडवाइस कंसिडर किया जाएगा और प्रेसिडेंट कॉम्पेल नहीं होंगे जजेस की बात मानने के लिए जो कि उनको रिकमेंडेशन दिया गया है प्रेसिडेंट को। ठीक है, देखिए, हमारा एक नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, 1 ईयर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी प्रिपरेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, उसमें आपको एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज वीडियो लेसन मिलेंगे क्लास 6 से लेकर 12 तक, और एनसीईआरटी के बुक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको। साथ में बेसिक आंसर राइटिंग की क्लासेस भी मिलेंगी और आपको 300 प्लस वीडियोस मिलेंगे जो कि मेन सब्जेक्ट के होंगे। साथ ही साथ आपको स्पेशल आंसर राइटिंग क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, ऐसे राइटिंग की क्लासेस होंगी, उसके टेस्ट होंगे और 8 फुल लेंथ मेंस के टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। और जो कोर हमारा होगा वो 500 घंटे की वीडियो लेसन्स होंगे प्राइम सब्जेक्ट्स के, और जो भी नोट्स होंगे ओनली आईएएस के वो आपको घर तक पहुंचाया जाएगा डिलीवरी के थ्रू, और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाएगी आपको। सो इट विल बी बेटर कि आप इसको जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें सो डैट कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो पाए। साथ ही साथ हम लोग ने एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, प्रज्ञान 2 ऑल इंडिया जीएस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, जिसमें कि आपको ऑल इंडिया रैंक पता चलेगी। आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और आप समझ पाएंगे कि किस लेवल पे आप पहुंचे हैं, और टॉपिक वाइज उसमें डिटेल एनालिसिस किया जाएगा और जो पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो प्रिंटेबल होंगे, आप उसको प्रिंट करा सकते हैं और इजीली रिवीजन कर सकते हैं। 4 अप्रैल 2021 से 10 बजे से ये आपके स्टार्ट होगा और इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, बिल्कुल ये फ्री है और हिंदी माध्यम में भी ये उपलब्ध है। सो इसमें बिल्कुल आप जरूर ज्वाइन करें क्योंकि एग्जाम भी नज़दीक है और आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा अगर आप इसको देते हैं। ऑल इंडिया रैंक भी जानेंगे, साथ ही साथ आप अपने आप को बेहतर जान पाएंगे कितनी तैयारी है आप, और आप अपने लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अपने केस पे बात करते हैं। सबसे पहला जो केस हुआ था वो हुआ था 1982 में, जो कि फर्स्ट जजेस केसेस से नाम जाना जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि कंसल्टेशन जो है उसका मतलब कॉन्करेंस नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्करेंस बाइंडिंग होती है, मतलब कि कॉन्करेंस अगर है तो उनको मानना ही पड़ेगा। कंसल्टेशन एक एडवाइस होती है, ठीक है, तो वो कॉम्पेल नहीं है मानने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में यही बोला कि कंसल्टेशन जो है वो कॉन्करेंस नहीं है, उसकी मीनिंग कॉन्करेंस नहीं है, वो एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज है, मतलब नॉर्मल डिस्कशन है, एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे, वो उनको नाम देंगे, उनको अगर लगता है सही तो उसको एग्री करेंगे, नहीं तो उसको वो रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? नहीं तो मैं आपको एक सिंपल समझा देता हूं। मान लीजिए ये प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं कंसल्टेशन के वे में, और यहाँ पे आपके हैं, ये आपके प्रेसिडेंट हैं और यहाँ आपके हैं जजेस जो कि नाम रिकमेंड करेंगे जजेस बनने के लिए या सीजीआई के लिए। तो जजेस ने यहाँ 3 नाम भेजे प्रेसिडेंट को, ठीक है, और ये कंसल्टेशन है एक तरह का। तो जो 3 नाम भेजे हैं उसमें से राष्ट्रपति ने बोला कि 3 में से सिर्फ 2 को मैं जजेस अपॉइंट करूंगा, बाकी 1 को नहीं करूंगा। तो यहाँ पे जब कंसल्टेशन का वर्ड यूज किया गया है तो इसका मतलब प्रेसिडेंट कॉम्पेल नहीं है जजेस की बात मानने के लिए, ठीक है, तो वो सिर्फ 2 जजेस को ही अपॉइंट कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड जजेस केसेस के बारे में, जिसका जजमेंट 1993 में आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो कंसल्टेशन की मीनिंग है वो कॉन्फ्रेंस है, मतलब कि वही
कि अगर जजेस रिकमेंडेशन देते हैं, कुछ नाम भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को वो पास करना पड़ेगा, उनको अपॉइंट करना होगा उन जजेस को। जो भी लिस्ट कॉलेजियम ने भेजा है, जजेस ने भेजा है प्रेसिडेंट को, उनको जजेस उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। वो एक कॉन्करेंस है, बाइंडिंग है उनके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला, जो भी नाम चीफ जस्टिस भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास, उससे पहले चीफ जस्टिस को 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करना होगा, उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट के पास वो नाम भेज सकते हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जो सीजीआई को अपॉइंट किया जाएगा, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो अपॉइंट किया जाएगा, उसके लिए सबसे जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा एज अ सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट ऐसा उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि ये तो पहले से ही था, मतलब कि ये कोई नई चीज़ तो उन्होंने बोली नहीं थी सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो बहुत पहले से ही कन्वेंशन फॉलो किया जा रहा है। जो ये रूल बता रहे हैं कि सीजीआई वही बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा, ठीक है, ये चीज़ बहुत पहले ही से फॉलो कर रहे हैं हम लोग। ये एक तरह का कन्वेंशन है जो कि ट्रेडिशनली फॉलो हो रहा है। तब इन्होंने इस जजमेंट में ये चीज़ क्यों बोली दोबारा? देखिए, उसका रीज़न ये है, जो गवर्नमेंट है वो इसका वायलेशन कर रही थी। 1950 से लेकर 1973 तक यही प्रैक्टिस की जा रही थी, जो सीनियर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। बट 1973 में जब एएन राय को अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये वायलेट हो गया जो कन्वेंशन फॉलो होते आ रहा था। क्यों? क्योंकि एएन राय से पहले 3 सीनियर जज ऑलरेडी वहां एग्जिस्ट कर रहे थे। उनको ना बनाते हुए जो जूनियर जज थे एएन राय, उनको अपॉइंट कर दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर 1977 में भी यही हुआ, एमयू बेग जो थे उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया, जबकि ऑलरेडी उनसे ज़्यादा सीनियर जज एग्जिस्ट कर रहे थे। तो यही सब देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे, जो सबसे सीनियर होंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया सेकंड केस। अब थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस का जजमेंट जो आया था हमारा 1998 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी कंसल्ट करेंगे, वो मल्टीपल जजेस के साथ उनको कंसल्ट करना होगा। और उन्होंने ये भी बोला कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस होगा। कंसल्टेशन का मतलब कंसल्टेशन नहीं होगा कि वो एक एडवाइस कंसिडर नहीं की जाएगी। कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस होगा, वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर। और जो कंसल्टेशन है तो कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जज के साथ की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के। बट अगर उनमें से 2 जजेस के भी ओपिनियन डिफरेंट होते हैं, तो वो इस एडवाइस को, इस रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट के पास नहीं भेज सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जो भी रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा की जाएगी, अगर वो बिना कंसल्टेशन के प्रोसेस के द्वारा की जाएगी, या जो नॉर्म्स बताए गए हैं, जो रिक्वायरमेंट है उसके बिना की जाएंगी, उसको वायलेट करते हुए की जाएगा, तो वो रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होगी गवर्नमेंट के ऊपर। मतलब कि प्रेसिडेंट के ऊपर भी बाइंडिंग नहीं होगी, क्योंकि एट लास्ट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को ही नाम भेजते हैं और प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। देखिए, आप लोग ओनली आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सो डैट आपको सारी पीडीएफ्स इजीली मिल जाएं। करंट अफेयर की जो पीडीएफ्स हैं वहाँ आपको इजीली मिल जाएंगी। द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन जो है उसकी पीडीएफ्स वहाँ मिल जाएंगी आपको। और जो भी यूपीएससी और स्टेट पीएससी से रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड पीडीएफ्स होंगी ओनली आईएएस की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी, वो आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यूट्यूब में जो भी वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको उनकी पीडीएफ्स मिलेंगी। सो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लीजिए, सो डैट कि आपको कन्वीनियंट हो हर चीज़ जानने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जानते हैं कि करंट प्रैक्टिस क्या हो रही है जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। देखिए, जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम बनाया गया है। अब कॉलेजियम यह है कि 5 मेंबर होते हैं उसमें, मतलब कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, प्लस सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। यह आपका एक कॉलेजियम होगा। तो ये जो कॉलेजियम होगा वो नाम रिकमेंड करेगा गवर्नमेंट को, मतलब कि प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब इन केस अगर प्रेसिडेंट को उस नाम में कोई आपत्ति लाती है या उनको लगता है ये ठीक नहीं है, तो वो रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा जजेस को वापस भेज सकते हैं, कॉलेजियम को भेज सकते हैं। अगर कॉलेजियम ने वही सेम नाम दोबारा प्रेसिडेंट को भेज दिया, मतलब कि गवर्नमेंट को भेज दिया वही सेम नाम, तो ये चीज़ उन पे बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे। उनको ये नाम एक्सेप्ट करने होंगे, वो बिल्कुल भी इसको अनएक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये है कि अगर कॉलेजियम 5 जजेस की जो कॉलेजियम है, अगर वो नेम भेजते हैं प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट के पास ये इम्यूनिटी है कि वो रिकंसिडरेशन के लिए वो नाम दोबारा वापस भेज सकते हैं कॉलेजियम को। अगर कॉलेजियम दोबारा सेम नाम भेजते हैं गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट को, तो ये उन पे बाइंडिंग होगी कि वो उसको आगे प्रोसीड करें और उन जजेस और जो नाम वो भेजे हैं उनको जजेस बनाएं, ठीक है। सो हम लोग ने आज जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जजमेंट पढ़ा।
जिसमें कि पूरी कंट्रोवर्सी कंसल्टेशन के वर्ड के इंटरप्रिटेशन से हुआ। हर जजमेंट में कंसल्टेशन का अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिया गया। साथ में हम लोग ये भी जाने कि जजेस की अपॉइंटमेंट्स कैसे होती है। साथ में लास्ट में हम लोग ने ये भी जाना कि अभी करंट सिस्टम क्या प्रैक्टिस की जा रही है जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, हम लोग जुडिशरी से रिलेटेड और भी जजमेंट्स पढ़ेंगे आने वाले जजमेंट में। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और इसको जरूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि एग्जाम परस्पेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा। चलिए आगे मिलते हैं हम लोग। नमस्कार।